नमस्कार दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। यह एक प्राचीन और व्यापक रूप से मानी जाने वाली कहावत है जो जीवन की अनिश्चितताओं और किस्मत की भूमिका को रेखांकित करती है। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य की जीवन यात्रा पूर्व निर्धारित होती है और वह जो कुछ भी अनुभव करता है वही उसकी किस्मत में लिखा होता है। यह धारणा न केवल भारतीय संस्कृति में बल्कि दुनिया भर की अनेक सभ्यताओं में गहरी जड़ें जमा चुकी है। भाग्य का यह सिद्धांत मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में लागू होता है, चाहे वह व्यक्ति की सामाजिक स्थिति हो, स्वास्थ्य हो, आर्थिक समृद्धि हो या फिर व्यक्तिगत रिश्ते। कई बार ऐसा देखा जाता है कि तमाम कोशिशों और परिश्रम के बाद भी परिणाम व्यक्ति की अपेक्षाओं के विपरीत होते हैं और तब लोग इसे भाग्य का खेल मानते हैं। इस विचार के पीछे यह मान्यता होती है कि मनुष्य का जीवन उसकी कोशिशों के अलावा किसी अदृश्य शक्ति या प्रारब्ध द्वारा संचालित होता है। हालांकि इस धारणा पर भी समय समय पर विचार विमर्श होता रहा है। कुछ लोग इसे स्वीकार करते हैं जबकि कुछ इसे अस्वीकार कर कर्म और प्रयास की सर्वोच्चता में विश्वास रखते हैं। ऐसे में भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। कहावत पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम इस पर विचार करें कि भाग्य और कर्म के बीच क्या संतुलन होना चाहिए और जीवन की सफलता और असफलता में इन दोनों की भूमिका कितनी होती है। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, गांव के एक छोटे से परिवार में आकाश नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान परिवार का हिस्सा था और उसके माता पिता दिन रात खेतों में काम करते थे। आकाश के पिता रामलाल हमेशा उसे समझाते थे कि जीवन में जो होना है वह तो होकर रहेगा, इसीलिए चिंता मत कर, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। आकाश पर इस बात का गहरा असर पड़ा। उसने मान लिया कि उसके जीवन में होने वाली हर घटना उसके भाग्य में पहले से ही तय है। उसे यह विश्वास था कि प्रयास करने या मेहनत करने से कुछ नहीं बदल सकता। यही सोच उसे एक निष्क्रिय और आलसी इंसान बना रही थी। स्कूल की पढ़ाई में भी उसका यही दृष्टिकोण था। जहाँ उसके दोस्त मेहनत करते थे वही आकाश हर बार कहता, मेरे लिए जो लिखा है वही होगा, चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, परिणाम तय है। गांव में स्कूल की परीक्षा का समय आया। आकाश के दोस्तों ने उससे कहा, तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? अगर मेहनत करोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे। आकाश ने हमेशा की तरह यही उत्तर दिया कि जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा। परीक्षा के परिणाम आए और आकाश बुरी तरह असफल हो गया। उसके दोस्त जो पढ़ाई में मेहनत कर रहे थे अच्छे अंक लेकर पास हो गए। आकाश ने अपनी असफलता पर दुख नहीं जताया। उसने सोचा, यह तो मेरे भाग्य में ही था, मैं कुछ भी कर लेता, यह परिणाम नहीं बदलता। यह सोच उसके जीवन में एक स्थायी हिस्सा बन गई और उसने हर असफलता के लिए भाग्य को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। आकाश की बचपन की दोस्त थी दिव्या। वह एक मेहनती लड़की थी और अपने कर्मों पर विश्वास करती थी। दिव्या ने देखा कि आकाश की सोच उसके जीवन को नष्ट कर रही है। एक दिन उसने आकाश से कहा, आकाश, तुम अपनी जिंदगी को भाग्य के भरोसे छोड़कर बर्बाद कर रहे हो। कर्म करने से ही हमें परिणाम मिलता है। भाग्य सिर्फ एक दिशा दिखाता है, लेकिन राह हमें खुद बनानी पड़ती है। आकाश ने हंसते हुए कहा, दिव्या, जो लिखा है वही मिलेगा, तो क्यों मैं प्रयास करूं? दिव्या ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में 3 चित्रकारों को बुलाया और कहा, तुम्हें अपनी सबसे सुंदर पेंटिंग बनानी है। जो सबसे सुंदर होगी उसे इनाम मिलेगा। तीनों चित्रकार अपनी पेंटिंग बनाने में लग गए। पहला चित्रकार बहुत मेहनत से अपनी कला में लग गया और उसने एक अद्भुत चित्र बना दिया। दूसरा चित्रकार भी
पूरी कोशिश से काम में लगा, लेकिन तीसरा चित्रकार सोचता रहा कि अगर उसकी किस्मत में जीतना होगा तो वह बिना मेहनत किए भी जीत जाएगा। इसीलिए उसने बिना ज़्यादा मेहनत किए एक साधारण चित्र बना दिया। परिणाम स्वरूप पहले 2 चित्रकारों को राजा ने पुरस्कार दिया, लेकिन तीसरा खाली हाथ रह गया। यह कहानी सुनकर आकाश थोड़ा असमंजस्य में आ गया, लेकिन उसने फिर भी अपनी सोच को बदलने का प्रयास नहीं किया। आकाश का जीवन ऐसे ही चल रहा था। एक दिन आकाश के जीवन में एक मोड़ आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। जब गांव में एक दिन एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। वह व्यक्ति था विदुर, जो एक ज्ञानी और अनुभवी बुजुर्ग थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि उन्होंने जीवन के कई कठिन दौर देखे थे और वे भाग्य और कर्म पर गहरी समझ रखते थे। विदुर की मुलाकात आकाश से हुई। आकाश ने उनसे बातचीत के दौरान अपनी सोच को बताया कि वह भाग्य में विश्वास करता है और इसीलिए कर्म करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। विदुर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आकाश, भाग्य और कर्म 2 पहिए हैं जिन पर जीवन की गाड़ी चलती है। अगर तुम सिर्फ भाग्य पर भरोसा करोगे और कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी गाड़ी एक ही जगह पर रुकी रहेगी। आकाश चौंक गया और पूछा, लेकिन अगर सब कुछ पहले से तय है तो मेरा कर्म करने का क्या फ़ायदा? अब विदुर ने एक गहरी बात कही, कर्म हमारे हाथ में है और भाग्य उसे दिशा देता है। एक किसान चाहे कितनी भी अच्छी ज़मीन पर हो, अगर वह बीज नहीं बोएगा तो उसे फसल कैसे मिलेगी? आकाश चौंक गया और पूछा, लेकिन अगर वह बीज बोए और बारिश न हो तो क्या? विदुर ने कहा, तुम्हारा यह प्रश्न सही है, लेकिन सोचो, अगर उसने बीज नहीं बोया होता तो बारिश के आने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। परिणाम भगवान या भाग्य के हाथ में होता है। विदुर की बातों ने आकाश के मन में हलचल पैदा कर दी। पहली बार उसने सोचना शुरू किया कि शायद वह गलत था। उसने महसूस किया कि उसे अपनी विफलताओं के लिए भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। वह धीरे धीरे अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा और अपने परिवार के खेतों में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे काफ़ी कठिनाई हुई। खेतों में काम करना उसके लिए नया था और उसकी पहले से कोई भी तैयारी नहीं थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। विदुर ने उसे लगातार प्रेरित किया और उसे समझाया कि परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही सच्चा मार्ग है। आकाश ने अपनी पढ़ाई भी फिर से शुरू की। इस बार उसने पूरी मेहनत की और परीक्षाओं की अच्छी तरह से तैयारी की। जब परिणाम आए तो आकाश ने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाई है। वह पास हो गया और अच्छे अंक प्राप्त किए। आकाश की मेहनत धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। अब वह पहले की तरह भाग्य पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि अपने कर्मों में विश्वास करने लगा था। उसने खेतों में भी अच्छी फसल उगाई और उसका परिवार भी खुश रहने लगा। उसकी मेहनत का परिणाम उसकी आंखों के सामने था और अब वह समझ गया था कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना जीवन को ठहराव में डाल देता है। आकाश का जीवन अब पहले से काफ़ी बदल चुका था। उसे यह समझ में आ गया था कि भाग्य एक दिशा तो देता है, लेकिन उस दिशा में चलने के लिए कर्म ज़रूरी है। अब आकाश गांव के युवकों को भी यह सिखाने लगा कि कर्म का महत्व क्या है। वह उन्हें विदुर की बातें याद दिलाता और कहता, अगर हम सोचें कि सब कुछ पहले से तय है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तब हमारे पास खुद को बदलने का मौका होता है। भाग्य और कर्म साथ मिलकर काम करते हैं। आकाश की यह सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि यदि हम अपने कर्मों पर विश्वास करें और मेहनत करें
तो भाग्य भी हमारी मदद करता है। अब आकाश न सिर्फ अपने जीवन में सफल हो गया था, बल्कि उसने अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में कर्म पर ध्यान दें। कहानी का अंतिम संदेश यही है कि भाग्य और कर्म दोनों ही जीवन के आवश्यक तत्व है, लेकिन बिना कर्म के भाग्य भी अधूरा है। दोस्तों, भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। यह कहावत जीवन की अनिश्चितताओं और मनुष्य के नियंत्रण से परे होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करती है। इसका अर्थ है कि कुछ चीज़ें हमारे प्रयासों के बावजूद हमारे बस में नहीं होती, और जो पहले से हमारे भाग्य में तय होता है वही अंततः हमें प्राप्त होता है। हालांकि इस विचार के साथ कर्म और प्रयास की महत्ता को भी नकारा नहीं जा सकता, जबकि भाग्य जीवन में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। मनुष्य के कर्म, उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष भी उसके जीवन को आकार देते हैं। इस प्रकार यह कहावत हमें भाग्य और कर्म के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देती है। जहाँ भाग्य का अपना स्थान है, वहीं हमारे प्रयास और सही दिशा में किया गया कार्य भी महत्वपूर्ण है। जीवन की सफलता अंततः भाग्य और कर्म दोनों के समन्वय से ही संभव होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।